हेलो एवरीवन, आज है 27 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अशोक लेलैंड के बारे में। 118 रुपए का ये शेयर है। एक बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर है। अशोक लेलैंड की अगर हम बात करें तो ये वो कंपनी है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई है। इसकी अगर बात करें तो मोस्टली ये जो व्हीकल्स बनाती है वो मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं। और एक बड़ी खबर भी है इसको लेकर। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अशोक लेलैंड 118 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में अशोक लेलैंड के शेयर में 10% की गिरावट है। 136 रुपए से लगातार टूटकर 113 रुपए पर आया। बाउंस बैक करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन एक दिन की तेजी पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऐसी ही रफ्तार इससे पहले भी एक दिन की देखने को मिली थी, लेकिन वापस ये टूट गया। हालांकि रशिया और यूक्रेन का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ता हुआ नज़र ज़रूर आया है। एक साल में 10% की गिरावट है और एक साल का जो सबसे बड़ा लो है वो 109 रुपए के आसपास का है। और देखो, एक जो सपोर्ट मुझे नज़र आता है वो नज़र आता है 110 रुपए के आसपास का। एक इनिशियल सपोर्ट 110 रुपए के आसपास ज़रूर है, और वहां पर अगर शेयर पहुंचता है तो मौके डेफिनेटली शायद बन सकते हैं। लेकिन ग्राफ अगर आप देखोगे तो एक चीज समझ जाओगे कि गिरावट के बाद तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट वाला चूहे बिल्ली वाला खेल चला है 3 साल में। अगर देखें तो कोरोना काल में 34 रुपए तक टूट गया था ये शेयर। उसके बाद बढ़िया रफ्तार पकड़ी, 150 रुपए तक भी चला गया था, बड़ी तेजी इसने पकड़ी थी। लेकिन अभी गिरावट का माहौल है, और अगर खरीदारी की मैं बात करूं तो 110 रुपए का एक सपोर्ट नजर आता है, इमीडिएट सपोर्ट है। वहां पर मौके बनते हुए नजर आ सकते हैं। अशोक लेलैंड, एक बड़ी खबर यह भी है कि अशोक लेलैंड टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बोलबाला है। बसेस की बात करें, स्मॉल एंड मीडियम व्हीकल्स में कंपनी डेफिनेटली काफ़ी अच्छा कामकाज कर भी रही है। और आने वाले समय में 500 करोड़ रुपए का प्लान, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो ये कंपनी करने वाली है। और जिसमें अगर आप बात करें तो देखो, चेन्नई बेस्ड फर्म हैज़ ऑल्सो लाइंड अप 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट टू डेवलप पावर स्ट्रेन बेस ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स लाइक CNG, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिक फॉर इट्स कमर्शियल व्हीकल्स रेंज। तो यहां पर अगर हम बात करने जाए तो कमर्शियल व्हीकल्स रेंज में कंपनी 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। और अल्टरनेटिव फ्यूल्स, मतलब पेट्रोल डीजल वाला नहीं, CNG होगा, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिक आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अच्छी बात है। और देखो, फ्यूचर भी यही है, और कंपनी डेफिनेटली अगर इस चीज़ को करने में कामयाब होती है तो बड़ी अच्छी बात होगी। अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं, लेकिन अशोक लेलैंड भी अगर चीज़ों को और बेहतर बनाता है, क्योंकि इनकी बसेस बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, तो अगर ये इस चीज़ को डेवलप कर पाते हैं, अच्छे से कर पाते हैं, तो ये भी एक अच्छी कंपनी बनने की रफ्तार में शामिल हो सकती है फ्यूचर में। यहां पर देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 35,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं। अशोक लेलैंड को लेकर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50% लोग कहते हैं बेच दो, 50% लोग कहते हैं खरीदो, ठीक है। 175 का टारगेट है अशोक लेलैंड का। प्रभुदास लीलाधर का खरीदारी करने की सलाह जरूर देखने को मिल रही है। और कंपनी आने वाले समय में काफ़ी कुछ कोशिश कर रही है अपने बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए। इनके रेवेन्यू लगातार हालांकि कम होते जा रहे हैं। 33,000 करोड़ के रेवेन्यू 19,500 करोड़ पर सिमट चुके हैं। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो दिसंबर क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू है वो 6,600 करोड़ का है। मतलब कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनके रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 में लॉस दिखा सकती है। हालांकि इनके उसके बाद शुरुआत होगी, मेरे हिसाब से अशोक लेलैंड की जो तेजी की शुरुआत होगी वो अभी 1-2 क्वार्टर के बाद देखने को मिल सकती है। अशोक लेलैंड अगर देखा जाए तो खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया जरूर है। स्टॉक अच्छा डिविडेंड भी पे कर रहा है। 75% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। यहाँ पर पी रेशियो 209 का नहीं है, कुछ ज्यादा ही दिखा रहा है यहाँ पर। एक्चुअल में इसका पी रेशियो कम है और अभी भी वो इतना ज्यादा तो नहीं, हालांकि डेटा अभी तक करेक्ट इसका नहीं देखने को मिल रहा है। अशोक लेलैंड की मैं बात करूं तो शेयर होल्डिंग में
51.54% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 14.08 म्यूचुअल फंड, 6.57 अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 15.05 एफआईएल्स के पास है और रिटेल और अदर्स का मिला के 12.76% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो अशोक लेलैंड मुझे लगता है कि कंपनी में पोटेंशियल जरूर है, ये वो कंपनी है डेफिनेटली, इनके मीडियम्स और हैवी व्हीकल्स काफी ज्यादा मात्रा में बिकते भी है। कंपनी के रेवेन्यू में भी धीरे धीरे तेजी देखने को मिल रही, हालांकि प्रॉफिट्स अब धीरे धीरे, कंपनी अब तक नेगेटिव में थी, मतलब लॉस कर रही थी, अब धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट में आने की शुरुआत करेगी। मेरे हिसाब से कंपनी में जो खरीदारी के मौके हैं वो 110 रुपए के आसपास बन सकते हैं, तो इनिशियली तौर पर उस लेवल पर फोकस किया जा सकता है बाइंग के लिए। और अगेन ये कंपनी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले बेट को अगर अच्छे से इस्तेमाल कर पाती है तो बहुत अच्छा होगा इनके लिए। और मुझे लगता है कि शायद अशोक लेलैंड में वो पोटेंशियल है, एटलीस्ट जो इलेक्ट्रिक, जो इनकी मीडियम और हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको अगर ये इलेक्ट्रीफाई कर पाते हैं तो कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात होगी फ्यूचर में। क्योंकि देखो आने वाले समय में जिस तरीके की अगर रशिया और यूक्रेन की वॉर की सिचुएशन को अगर आप देखें तो क्रूड प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और सरकार फोकस कर रही है कि भैया अपनी डिपेंडेंसी जो है वो क्रूड पर कम की जा सके, इलेक्ट्रिक चीजों पर ज्यादा फोकस किया जा सके। और अगर इस चीज को हम करने में कामयाब भी होते हैं तो सरकार के लिए भी ये बेहतर चीज होगी और आने वाले समय में जो रिसोर्सेस है उसका भी अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अशोक लेलैंड को लेकर यही कहूंगा कि कंपनी में खरीदारी के जो मौके बनेंगे वो 110 के आसपास होंगे। शॉर्ट टर्म में ये 110 और 130 के बीच में झूलता रहेगा, ठीक है। जैसे कि चार्ट आप अगर देख ले एक साल का तो एक चीज आप समझ जाएंगे कि ये एक रेंज में अटका है। 120 अभी तक ये 120 से 150 रुपए की रेंज में अटका हुआ था, ठीक है। अगर पिछले कुछ वक्त से आप देखिए तो वही वाला रेंज था इसका। आगे भी कुछ वक्त के लिए मुझे लगता है कि 110 और 130 की रेंज में ये अटक सकता है जब तक ये रशिया और यूक्रेन वाला मामला चल रहा है। और अगर हालत और ज्यादा खराब है तो 100 रुपए तक भी जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अगर ज्यादा खराब मामला देखने को मिलता है तो ही वो वहां पर जा सकता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि देखो मार्केट ना लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ही दिखाने वाला है, डी ग्रोथ नहीं दिखाने वाला है। तो ये जो इवेंट्स हो रही है उससे अगर मार्केट प्रेशर में आता है, पैनिक में आता है, नीचे की तरफ टूटता है तो हर नीचे के लेवल में खरीदारी के मौके होंगे। अच्छी और दिग्गज कंपनियों को चूज करिएगा, फायदा डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। अगेन कह रहा हूं शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मामला गड़बड़ होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में चीजें बेहतर होती जाएगी और कंपनी के शेयर्स में भी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में। जो शॉर्ट टर्म में गिरावट आने वाली है उसका अच्छे से फायदा उठाने का मौका आपको जरूर मिलेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अशोक लेलैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।